उत्तराखंड का शिक्षा विभाग कितनी तरक्की कर रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के कई स्कूलों पर ताले लटक रहे हैं, कईयों पर लटकने को तैयार हैं। मानो सारे अलीगढ़ी तालों का दौर अब फिर से छाने को तैयार है और जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनने की कतार में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं प्रदेश के सबसे काबिल मंत्री महोदय। उत्तराखंड में पटरी से उतर रही शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के भले हमेशा से दावे किए जाते रहे हों, लेकिन हालात सुधरने के बजाय दिन दूनी रात चौगनी की रफ्तार पकड़ बस बिगड़ते ही जा रहे हैं। अब बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था के बीच शिक्षा मंत्री का एक और फैसला जिस पर अब विवाद बढ़ने लगा है। आखिर क्या है फैसला, उस पर आने से पहले जरा एक तस्वीर देखने की जरूरत है। ऐसा लग रहा है मानो हमारे नेताओं ने कसम खाई है कि उत्तराखंड के गरीब बच्चों के हिस्से से सस्ती पढ़ाई छीन कर ही दम लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे भला हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसको आपको आंकड़ों सहित समझाते हैं। दरअसल विभाग की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड राज्य के सरकारी स्कूल लगातार छात्र विहीन हो रहे हैं। हाल यह है कि 1671 सरकारी विद्यालयों में ताला लटक गया है, जबकि अन्य 3573 बंद होने की कगार पर हैं। और उस पर भी कमाल तब और ज्यादा हो जाता है जब इस सूबे के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी जिस जिले से आते हैं उसी पौड़ी जिले में 785 स्कूल ऐसे हैं जो बंद होने की कगार पर खड़े हैं। बंद हुए स्कूलों की संख्या भी सबसे अधिक पौड़ी जिले की ही है। ये वही पौड़ी जिला है जिसने इस प्रदेश को सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री दिए हैं। पूरे देश का नाम रोशन करने वाले कुछ नेता और कई अधिकारी भी यहीं से निकल देश में मुकाम हासिल कर प्रदेश के मस्तक का भाल बन चुके हैं। अब सोचिए, राज्य में पौड़ी एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें सबसे अधिक 315 स्कूलों में ताला पहले से ही लटक चुका है, जबकि उधम सिंह नगर जिले में सबसे कम मात्र 21 स्कूल बंद हुए हैं। अल्मोड़ा जिले में 197, बागेश्वर में 53, चमोली में 133, चंपावत में 55, देहरादून में 124, हरिद्वार में 24, नैनीताल में 82, पिथौरागढ़ में 224 और रुद्रप्रयाग में 53, टिहरी गढ़वाल में भी 268, उधम सिंह नगर में 21 और उत्तरकाशी जिले में 122 स्कूलों में ताला लटक चुका है। मतलब छात्र न होने की वजह से राज्य भर में 1671 स्कूल बंद हो चुके हैं। पहाड़ों पर छात्र नहीं है इसलिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है, चलो पहाड़ों में छात्र नहीं है, लेकिन मैदानों में इतनी जनसंख्या होने के बाद भी छात्र नहीं आ रहे हैं, जो कई सवाल खड़े करता है। आखिर क्यों सरकारी स्कूलों की तरफ अभिभावकों का रुख हो नहीं रहा? ये बताता है कि शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने की कितनी कोशिश कर रहा है, जबकि प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए मारामारी हो रही है। इसका सबसे ज्यादा श्रेय हमारे शिक्षा विभाग को ही जाता है, जिसने इस प्रदेश के शिक्षा का ऐसा सिस्टम बना दिया है जो फेल हो गया है, जो मध्यम और गरीब बच्चों की पढ़ाई का सबसे आसान जरिया था। क्योंकि इस प्रदेश का ये विभाग अथाह बजट खर्च करने के बाद भी ना तो अच्छी व्यवस्थाएं इन स्कूलों तक पहुंचा पाया, ना ही मुहिम चला बच्चों को स्कूल की तरफ आकर्षित कर सका। यह अलग बात है कि तमाम सरकारी योजनाओं में अथाह पैसा यानी बजट ठिकाने लगा दिया जाता है, पर ढाक के वही 3 पात। इसलिए लोग न चाहते हुए भी प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख कर लेते हैं। मतलब शिक्षा विभाग की नाकामी का परिणाम इस प्रदेश के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल इस प्रदेश की बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए प्रयोगशाला बनकर रह गई है। कभी अटल उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल विद्यालय, क्लस्टर विद्यालय आदि के रूप में कई प्रयोग किए जा चुके हैं, जबकि अब शिक्षा में फिनलैंड मॉडल अपनाने का दावा किया जा रहा है। इसे लेकर बाकायदा शिक्षा मंत्री के साथ विभागीय अधिकारियों की एक टीम 4 दिन फिनलैंड और स्विट्जरलैंड का दौरा कर चुकी है। उस दौरे के नतीजे अब दिख रहे हैं। अब और कई स्कूलों में यानी उत्तराखंड के कई स्कूलों में ताला लटक चुका है। इस दौरे से शिक्षा व्यवस्था भले ना बदल पाई हो, पर हमारे मंत्री जी के साथ विभाग के अधिकारी विदेश घूमकर जरूर आ गए। अब शिक्षा मंत्री एक बार फिर एक फैसले के कारण निशाने पर आ गए हैं। दरअसल उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने उन पर एक आरोप लगाया है, जिसमें शिक्षा मंत्री सवालों के घेरे में आ गए हैं। अब वो क्या आरोप है, आप खुद ही सुन लीजिए। राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने जा रही है और निश्चित रूप में उन राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के या देश के जो लोग उन खेलों में शामिल होंगे वो किसी न किसी शिक्षक के तहत उन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली होगी। शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के तहत या खेलों के शिक्षकों के तहत
उन्होंने ट्रेनिंग ली होगी और तब जाकर यहाँ तक पहुंचे होंगे। तो सरकार खेलों के प्रति कितनी गंभीर है वो इस बात से समझा जा सकता है कि पीटीए शिक्षकों की नियुक्ति का अब सरकार जो है उसको समाप्त कर रही है इस पैटर्न को। और साथ ही खबर ये छपी कि सरकार नेपाली भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। अतिरिक्त विषय के रूप में विद्यालयों में नेपाली शिक्षकों की नियुक्ति करने का ये जो सरकार की मंशा है, ये भी उस खबर का एक हिस्सा है। आप सब जानते हैं कि विश्व में जिन भाषाओं के आधार पर लोग आगे रोजगार पा सकते हैं या जिन भाषाओं को सीखने के बाद आगे जीवन और अच्छा हो सकता है, जीवन की खुशहाली आ सकती है, उन भाषाओं को सिखाने के लिए सरकार प्रयास करती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद सरकार को ये बात पता चली कि नेपाली भाषा को सीखने के बाद जीवन और बेहतर किया जा सकता है, इसलिए उत्तराखंड में नेपाली भाषा को सिखाने के लिए टीचर नियुक्त करने की बात चल रही है। मतलब अगर गणेश गोदियाल का आरोप सही है तो एक तरफ तो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद खेलों को लेकर कई घोषणाएं कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्कूलों में जिन शिक्षकों पर बच्चों के खेल तराशने की जिम्मेदारी है, विभाग उन्हीं के पद समाप्त कर रहा है। हालांकि इस पर सुनने में आ रहा है कि माननीय शिक्षा मंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है, पर इस संज्ञान की गहराई कितनी है, इसे गहराई से सोचने की और समझने की जरूरत है। गणेश गोदियाल का इस तरह से धन सिंह रावत के खिलाफ आक्रामक रुख आने वाले 2027 की जंग की तरफ भी इशारा कर रहा है। दोनों ही एक ही विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार भी दोनों में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला था, जहां जीत हार का अंतर 500 वोट के आसपास रह गया था। हालांकि धन सिंह रावत बीजेपी के कद्दावर मंत्रियों में शुमार हैं, लेकिन 2022 के विधानसभा की हार के बाद गणेश गोदियाल और बड़ी छवि के साथ उभरे हैं। अब एक बार फिर चुनाव से पहले गणेश गोदियाल धन सिंह पर हमलावर हैं। ऐसे में आने वाले चुनावी समर से पहले ये संग्राम और तेजी पकड़ेगा, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनावों में फिर से दोनों के आमने सामने होने के पूरे आसार हैं। बहरहाल इस बार मंत्री धन सिंह रावत अपने इस फैसले को लेकर गोदियाल के निशाने पर हैं। वैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी के साथ ही अब नेपाली सीखने का मौका भी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के सौजन्य से प्रदेश के बच्चों को जल्द ही मिलने वाला है। अब इससे प्रदेश के भविष्य को ज्ञान की कितनी आपूर्ति होने वाली है, ये तो भविष्य के गर्त में ही छुपा है। प्रदेश में सरकारी शिक्षा के स्तर में सुधार के दावों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में कमजोर एवं वंचित वर्गों के बच्चों की बढ़ती संख्या मुंह चढ़ा रही है। मतलब आसान भाषा में कहें तो सरकार गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में कुछ सीमित संख्या में गरीब एवं मध्य वर्ग के छात्रों को एडमिशन के लिए एक मुहिम चलाती है, पर अपने खुद के सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, बस उसी का अंदाजा नहीं। खैर, उसी नीरसता की बदौलत सरकार के द्वारा छात्र संख्या निरंतर गिरने से बीते 10 वर्षों में बड़ी संख्या में 10 से कम छात्र संख्या वाले राजकीय प्राथमिक स्कूलों को बंद अथवा अन्य विद्यालयों के साथ समायोजित किया जा चुका है। हाल ये है कि प्रदेश में औसतन हर साल 41 प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं और लगभग 100 से ज्यादा सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं। प्रदेश में जिस सरकारी शिक्षा पर बच्चों का भविष्य संवारने का जिम्मा है, उसे अपने पांव पर टिके रहने के लिए खाद पानी की आवश्यकता तो है ही। वैसे दूर दराज और ग्रामीण इलाकों के बच्चे भी नजदीकी निजी और अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का रुख कर रहे हैं। सरकारी विद्यालयों शिक्षा विभाग इस समस्या से निपटने में किस तरह नाकाम रहा, उसकी बानगी विभाग के ही आंकड़े पेश कर रहे हैं। लगभग 15 वर्ष के भीतर सभी प्रारंभिक कक्षाओं यानी कक्षा 1 से 8वीं तक 5.83 लाख बच्चों का सरकारी विद्यालयों से पलायन हो चुका है। माध्यमिक स्तर पर भी तस्वीर कुछ ऐसी ही चिंताजनक है। विश्वास के संकट से जूझ रही सरकारी शिक्षा में बुनियादी कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम समय रहते नहीं उठाए जा सके। ऐसा होता तो ये नौबत ही नहीं आती। दरअसल राज्य बनने के 8 वर्ष के बाद छात्र संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज होने का सिलसिला चला तो फिर थम नहीं सका। शिक्षा विभाग के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2002 से 2003 तक, 2007 से 2008 तक कक्षा 1 से 8वीं तक सरकारी विद्यालयों में 8,714 विद्यार्थी बढ़ गए। छात्र संख्या 9,26,169 से बढ़कर 10,24,883 तक पहुंच गई। इससे अगले ही वर्ष 2008-2009 में 7,000 से अधिक छात्र घट गए। इसके बाद से ये क्रम चल रहा है।
निजी विद्यालयों की संख्या बेहद कम होने के बावजूद आश्चर्यजनक तरीके से उन्होंने छात्र संख्या के मामले में सरकारी विद्यालयों को बुरी तरह पछाड़ दिया है। वर्ष 2021 के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक सरकारी विद्यालयों की संख्या 14,183 है। इनमें छात्र संख्या 4,41,457 है। वहीं निजी विद्यालयों की संख्या मात्र 4,313 है, जबकि इनमें छात्र संख्या 5,38,499 रही। 3 गुना से अधिक सरकारी विद्यालयों में 97,042 छात्र घट गए। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का हाल देखिए। 2022 तक प्रदेश में इनकी संख्या 2,718 थी। इनमें अध्ययनरत छात्रों की संख्या 5,51,977 थी। इनकी तुलना में 1,083 निजी विद्यालयों में छात्र संख्या 6,53,996 थी। कम संख्या में होने के बावजूद निजी विद्यालयों में 1 लाख से अधिक विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों की हकीकत दिखा रहे हैं। प्रदेश में सरकारी शिक्षा के सामने चुनौती बढ़ रही है। अब तक सरकारों ने विद्यालयों की संख्या बढ़ाने पर जितना ध्यान दिया है, शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर रवैया उतना ही ढुलमुल रहा है। प्रतिस्पर्धी वातावरण में गुणवत्ता को प्राथमिकता दे रहे अभिभावकों और विद्यार्थियों में सरकारी विद्यालयों के प्रति रुचि घट रही है। संसाधनों की कमी और शिक्षा के स्तर को सुधारने पर ध्यान दिया जाता तो सरकारी विद्यालय इस तरह बदहाल होते नहीं। अभी मंत्री जी अगर विदेश दौरे की बजाय दिल्ली दर्शन यानी दिल्ली के स्कूल्स के दर्शन अपने अधिकारियों के साथ कर लें तो यकीनन कुछ हल और रोड मैप को हासिल करने में वो कामयाब जरूर हो सकेंगे। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, लिहाजा मुद्दा बेहद गंभीर है, जिस पर उत्तराखंड सरकार को अपने मंत्री महोदय के साथ बैठ बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर जरूर विचार करना चाहिए। खैर, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।